सो हेलो, हियर विल बी डूइंग द कंप्लीट सिलेबस फॉर योर मैथ्स, जिसमें हमने ऑलरेडी कर लिया है एक चैप्टर एंड नाउ विल स्टार्ट विद दिस. नाउ द सीक्वेंस इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली. पहले हमने चैप्टर 12 किया है, देन वी विल डू दिस चैप्टर 5 एंड विल कंटिन्यू एज पर द प्रायोरिटी. जिस चैप्टर का जितना वेटेज है, तो हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 3 डायमेंशनल फिगर्स के हमने किए हैं. 3 डायमेंशनल फिगर इज योर क्यूब, क्यूबॉइड, योर स्फेयर, देन योर हेमिस्फेयर. ठीक है, फ्रस्टम विच इज़ दिस. ठीक है, सो ऐसे हमने सारे 3D फिगर्स के किए हैं. वॉल्यूम एज वेल एज सरफेस एरियाज, कर्व्ड सरफेस एरियाज एज वेल एज टोटल सरफेस एरियाज, सिलेंडर एंड सो ऑन. सो इफ़ यू हैवंट वॉच इट देन गो एंड वॉच इट. 1 आवर का वो वीडियो है जिसमें यू विल डू the complete theory, at the same time 30 questions, very important 30 questions, and you don't need to do anything extra. So here we'll be completing the entire syllabus before every exam. So before maths we'll be completing the entire maths, before science we'll complete the entire syllabus for your science, and before social science we'll complete the social science as well. And additionally you will get additional notes on the Telegram, so you can go and have a look there as well. So if you haven't watched the previous chapters, then go and watch it. At the same time, if you are unable to find, तो आप लिंक्स मांग सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू विद द लिंक. नाउ कंडक्ट कैसा होगा? सो फर्स्ट वी विल टेक दी थ्योरी. आफ्टर दैट थ्योरी में हम सब फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे, कैसी चीज़ें हो रही हैं. देन वील मूव टू क्वेश्चन. साथ में हम उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे, ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं. इसके बाहर से चीज़ें यू विल नॉट फाइंड इन द एग्ज़ाम एज वेल. एंड वील एंड दिस with 30 questions, and after that few practice question, as you can see here practice question as well, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड देन आंसर बताना इन दी कमेंट. सो द एंटायर कोर्स which is our crash course is free of cost, including the notes as well. You can easily score 90 plus if you will do the entire course. Okay, and at the same time if you have any other doubt, if you need anything else, then do tell me. I'll try to provide you with the right resource for whichever topic, whichever chapter you want, although we'll complete it here. So let's start with our theory, that is arithmetic progression, AP. क्या होता है AP? So a sequence of numbers is called an arithmetic progression if the difference between any two consecutive terms is constant. क्या चीज़ है? ऐसा कोई भी नंबर का सीक्वेंस जिसमें जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स नहीं है, एनी टू कॉन्जेक्यूटिव जो भी नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, उनके बीच में, मतलब लगातार जो टर्म्स हैं उनमें अगर वो कांस्टेंट है, तो दैट इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एग्जांपल 1, ठीक है, 1 3 5 7 9, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, ये है क्या? 1 3 5 7 11 13 17. क्या ये है AP में? दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So the answer is no. क्यों? 3 minus 1 you will get 2, 5 minus 3 you will get 2, 7 minus 5 you will get 2, but 11 minus 7 you are not getting 2. यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 4. then यहाँ पे 11 and 13 is again 2, then यहाँ पे again different. so ये AP नहीं है. पर ये वाली चीज़ें तो हैं नहीं. जितना आपको दिया गया है, इफ़ दिस थिंग इज़ गिवन पूरा, तो आप पूरे में ही देखेंगे, और कांस्टेंट नहीं है वो एंड तक सब के लिए, तो वो AP में नहीं होगा. सब में कांस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है 3 4 में है बाकियों में नहीं है. अब अगर ये इधर तक ही होता तो 3 5 7 इतना ही होता तो डेफिनेटली तो ये होता है AP में. क्यों? क्योंकि हमारी अब सीरीज़ ही इतनी है 3 5 7. अब डिफरेंस देखेंगे तो इक्वल है. ठीक है, तो ये वाला इज़ इन AP, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जो हम यूज़ करेंगे. आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कॉमन डिफरेंस इज दिस. सो जो कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, जितना जितना इंक्रीज़ हो रहा है, जितना डिफरेंस है, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस. किससे हम डिनोट करते हैं? स्मॉल d. Now example again here, 2 5 8 11 14. So 5 minus 2 is 3, 8 minus 5 is 3, 11 minus 8 is 3, and 14 minus 11 is again 3. So d is equal to 3. D is our
common difference and given sequence is in AP. You will find this PDF on the Telegram, okay, the complete PDF. General form of an AP क्या होता है? जनरल फॉर्म किस तरीके से हम डिनोट करेंगे, हमें क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा. सो इफ द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D, देन द AP इज, क्या बोला हमें, फर्स्ट टर्म है A एंड कॉमन डिफरेंस कितना है D. तो फर्स्ट टर्म तो हो गया A, सेकेंड टर्म क्या होगा? A प्लस जो डिफरेंस है हमने देखा यहाँ पे, इसमें D3 था, तो 2 अगर फर्स्ट नंबर है तो उसमें D प्लस कर देंगे, कितना है 3, तो कहाँ पहुँच गए हम 5. फिर +3 किया, कहाँ पहुँच गए 8. फिर +3 किया, कहाँ पहुँच गए 11. ठीक है, तो A प्लस D, उसके बाद A प्लस 2D, देन A प्लस 3D एंड सो ऑन. इससे हम कहाँ पहुँच जाएंगे? लास्ट तक. ठीक है, इस सीरीज़ के. तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, दिस इज़ द फॉर्म. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. नाउ कॉमन डिफरेंस, इफ द टर्म्स ऑफ एन AP आर A1 A2 A3, देन द कॉमन डिफरेंसेस कैसे निकाला अभी हमने? A3 माइनस A2 माइनस A1, इस तरीके से. सेम थिंग इज रिटर्न हियर. D इज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2. इधर से माइनस नहीं करना है कि A1 माइनस A2 देन दिस माइनस दिस, नो. यहीं से हम करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, देन फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, आफ्टर दैट फिफ्थ टर्म और नंबर माइनस फोर्थ टर्म, दिस वे. ठीक है. नाउ इफ D इज मोर देन 0, इंक्रीजिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, D 0 से बड़ा है, दैट इज 1 2 3 4 कुछ ऐसा है, तो आपके नंबर्स बढ़ते रहेंगे. फॉर एग्जांपल 3 है, +1 इज़ 4, +1 इज़ 5, +1 इज़ 6, +1 इज़ 7, तो बढ़ते जा रहे हैं. एंड फिर 2 3 4 के लिए डिफरेंस अगर है तो और बढ़ेगा. दीज आर D, दैट इज़ डिफरेंस. नाउ इफ D इज़ लेस देन 0, तो क्या है? डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब 5 4 3 2 1. ठीक है, डिफरेंस सेम है, कितना? 4 माइनस 5 -1, 3 माइनस 4 -1, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 2 इज़ -1. दिस इज़ अ डिफरेंस. पर नंबर क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं. 5 4 3 2 1, सो दिस इज डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ D इज इक्वल टू 0 इज कॉन्स्टेंट AP. ठीक है, वही नंबर रहेगा, नो इंक्रीज और डिक्रीज. देन nth टर्म ऑफ एन AP. nth टर्म क्या होगा? तो द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP इज AN is equal to A plus n minus 1 into D. That is our difference. These are total numbers and this is our first term and AN is nth term. ठीक है, nth term, first term, this is difference and this is n minus 1th term. ओके, क्लियर. तो यहाँ वही लिखा हुआ है AN, इस तरीके से लिखा हुआ है विच इज सेम एज AN. ठीक है, सो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. क्यों? हमने याद किया था A प्लस D, देन A प्लस 2D, A प्लस 3D. 3D को देखते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दिस इज A प्लस 3 इज फोर्थ टर्म. मतलब हमने क्या लिखा है? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D. 4 क्या है अपना? n है यहाँ पे, तो दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सेम फॉर्मेट, राइट. ये कौन सी थी? A प्लस 3D हमने किसको लिखा? फोर्थ टर्म. थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D. ठीक है, सेकेंड टर्म को A प्लस D एंड फर्स्ट टर्म इज A. ठीक है, सेम थिंग इज रिटर्न हियर. A इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इज D, n इज टर्म नंबर. ठीक है, जो भी A है n अपना. देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. ना एक फॉर्मूला हमने अभी देखा ये वाला, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D. नाउ अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इज सम के लिए. सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP. The sum of the first n terms of an AP is denoted by Sn or Sn. ठीक है, सेम थिंग. फॉर्मूला इज Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. What is the formula? Sn
is equal to n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into difference, that is d. क्या होता है सम? मतलब फॉर एग्जांपल योर वन, दिस इज़ एन एपी। अब हमें बोला इसके जो ये टर्म्स हैं सारे, इनका हमें सम निकालना है। सो यू नॉट ऐड इट लाइक 13 + 11 + 9, और फॉर शॉर्ट या स्मॉल नंबर्स यू कैन डू इट, बट इफ़ द सीरीज इज़ लॉन्ग और इफ़ आपके पास नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमें चाहिएगा। सो दिस फॉर्मूला इज़ सम ऑफ एन नंबर्स जो भी एपी में है इज़ n/2 इंटू क्या 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है। Now if the last term L is known, then one more formula is there। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो Sn is equal to n/2 into a plus L, that is n number of terms upon 2, and a is our first term, L is our last term, and a is first term। ठीक है। तो Sn that is sum of n numbers in an AP is equal to n/2 into a plus L, both of these formulas। ठीक है। किसके लिए हैं? दोनों सम के लिए। देन सम इम्पॉर्टेंट टिप्स इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। मोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर आर बेस्ड ऑन फाइंडिंग nth टर्म, जिसके लिए हमने देखा था व्हाट a + n - 1 इंटू डी। देन फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स, जिसके लिए हमने देखा क्या, फर्स्ट इफ़ यू नो दी l दैट इज लास्ट टर्म, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a plus L। एंड दूसरा हमने देखा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। Then word problems using arithmetic progression and finding number of terms, that is your n, d is difference. Then are questions which are very important, so check whether the sequence 5, 9, 13, 17 is in AP. So you'll find a lot of easy questions as well. Make sure that you don't waste a lot of time in your easy questions, at the same time इनको अच्छे से कर पाएँ, that is very important, so that you gain full marks in these question। 5, 9, 13, 17 कैसे करना है, बाद वाला टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 - 5, 13 - 9, 17 - 13, तो वही है 9 - 5 is 4, 13 - 9 is 4, 17 - 13 is 4। सो क्या है डिफरेंस, सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, द सीक्वेंस इज इन AP, that is common difference is 4। In the exam also you will write your answer like this, calculate, and when you are writing your answer then write it like this। Then find 10th term of the AP 3, 7, 11। तुमने क्या देखा था nth टर्म के लिए, an is equal to a plus n - 1 into d डिफरेंस। देखते ही पहले ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए दिमाग में, an is equal to a plus n - 1 into d। नाउ हमारे पास a कितना है, a is our first term that is 3 plus n - 1 that is हमें क्या निकालना है 10th टर्म, तो क्या होगा 10 - 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस हम निकाल लेंगे कितना है 3, 4, 5, 6, 7 that is 4, 7 - 3 is 4, 11 - 7 is 4, तो डिफरेंस इज 4। ठीक है। सो 3 प्लस, अब मेरे को ये दूसरे का निकालने की ज़रूरत थी या नहीं, सो दी आंसर इज़ नो। वाई, हमें ऑलरेडी बोला है कि ये AP में है, AP में है तो मेरे को कोई भी मैं देखूंगा किसी भी जगह का सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मेरे को मिल जाएगा मेरा डिफरेंस। कॉन्सेक्यूटिव टर्म कोई भी मैं देखूंगा तो हम यहाँ पहुँच गए 3 + 10 - 1 इंटू 4। सेम थिंग an इज इक्वल टू a plus n - 1 इंटू डी, या हमने पुट किया फर्स्ट टर्म 3 + 10 - 1 इंटू डिफरेंस इज 4, क्या हो गया 3, 10 - 1 इज़ 9, 9 4 टाइम्स इज 36, तो 3 + 36, तो a 10th टर्म कितना हो गया 39। ठीक है। अगेन यू विल राइट लैंग्वेज में कि देयरफॉर द 10th टर्म ऑफ द AP इज कितना 39। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP, -2 - 5 - 8, तो फर्स्टली डिफरेंस -5 - -2 is -3। ठीक है, दिस इज आर डिफरेंस।
then A is -2, that is our first number. n is 15th, हमें निकालना है फाइंड 15th टर्म, तो सिंपली an, that is our A15. an is equal to a plus n-1 इंटू डी, पुट कर दो. a कितना है -2 प्लस n-1, 15 -1 इंटू डी कितना है -3. Simply we'll calculate -2, 15 -1 is 14 and into -3, and here we can easily calculate माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा एक और माइनस, तो आ गया फाइनल आंसर -44. So 15th term of the AP is -44. Which term of the AP 7, 13, 19 is 205? लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन. हमें बोला गया है कि 7, 13, 19 ये सब AP में है, और इसका जो 205 है कौन सा टर्म होगा. तो हमें क्या पता है, A, दैट इज़ आर 7 फर्स्ट टर्म. देन हमें पता है D, दैट इज कॉमन डिफरेंस. तो लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी दी nth टर्म जो हमें चाहिए. ठीक है, हमने मान लिया क्या है वो ए एन का फॉर्मूला वी हैव डन अभी. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. तो 205 हमें बोल दिया टर्म, राइट. हमें क्या पूछा, 205 कौन सा टर्म है, तो हमने वही किया. ए एन में क्या कर दिया है 205 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस n-1, वो हमें निकालना है. n कितना है वो निकालना ही है कि n कितना है, कौन सा टर्म है. एंड डिफरेंस वी नो 6, ईजिली वी कैन सॉल्व एंड कैलकुलेट. 204 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n-6. ठीक है, 6 इंटू n is 6n-6, तो हो जाएगा 205 इज इक्वल टू 7 - 6 इज 1 प्लस 6n, 1 उधर गया, -204 is equal to 6n, and then we can easily cut these. This is 3, this is 102, then जाएगा इससे. so the answer is yes. so 3 times is 9, बचा 1 उधर 2, 3 4 is 12, तो क्या है n is equal to 34. ठीक है, n is equal to 34. सो हमारा जो 204 है इज 34th टर्म. फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose 8th टर्म इज 38 एंड 12th टर्म इज 54. क्या बोला है हमें, 8th टर्म given is 8th टर्म 38 and 12th टर्म is 54. ओके, सो निकालना क्या है, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस. हमें निकालना है D. क्लियर, ठीक है. तो हमने जो फॉर्मूला देखा था दैट इज AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, ये फॉर्मूला से हम निकालेंगे. 8th टर्म हमें बताया, सो 8th टर्म क्या होगा, A8 इज इक्वल टू, A पता है हमें, नहीं पता है तो A लिख देते हैं. A प्लस n-1 इंटू डी मतलब 7D. ठीक है, n-1 मतलब 8-1 इंटू डी, तो 8-1 is 7D. एंड दूसरा बोला है हमें ए कौन सा, 12th टर्म कितना है 54. तो अगेन यहाँ पे a प्लस 11D इज 54 एंड यहाँ पे 38. नाउ मैंने 12th टर्म थी 11 क्यों लिखा, सो ये रिपीटेटिवली आई एम टेलिंग यू कि n-1 करते हैं फॉर्मूला में, राइट. an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. तो जितना भी यहाँ जो भी टर्म है -1 इज हेयर, दैट्स वाई 11D. 8th टर्म है तो 7D. ठीक है, क्लियर. अगेन इफ़ यू आर नॉट क्लियर देन यू कैन टेल मी. इन द नेक्स्ट वील स्टार्ट विद दिस. ठीक है, वील स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट एंड देन मूव अहेड इन द नेक्स्ट चैप्टर. देन सब्ट्रैक्टिंग कैसे, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. a प्लस 7D इज़ 38. देन हमारे पास दूसरी इक्वेशन इज A12 वाली, दिस वन. ठीक है, दिस इज आर फर्स्ट, दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन. तो a प्लस 11D इज इक्वल टू 54. नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं.
दोनों इक्वेशंस को क्या आ जाएगा, ये दोनों कट हो गए, यहाँ माइनस किया तो आ गया 7 8 9 10 11, दैट इज़ -4D इज इक्वल टू 38 48, 48 से 58 माइनस किया 4, दैट इज़ 16, यहाँ माइनस, ये माइनस से माइनस गया, D इज इक्वल टू 16/4 विच इज़ 4, तो D आ गया, देयरफॉर D इज़ 4. Clear? So what you will write in the answer? The common difference of an AP is 4. Find the first term of the AP if D is 3 and A7 is 25. Again very easy, AN is equal to A plus N minus 1 into D. This formula is very very important and it will help you to solve a lot of questions. AN हमें क्या बोला गया है, A7, तो सीधा सीधा विल पुट A7 इज इक्वल टू ए हमें निकालना है, ठीक है, लिख देते हैं A प्लस N माइनस 1, तो इधर यू कैन राइट 7 माइनस 1 बाद में कैलकुलेट होके हो ही जाएगा 6, लिख देते हैं, चलो 7 माइनस 1 जो हमारा N है इंटू डी इज़ ऑल्सो 3, वी नो इट, एंड हमें क्या बोला हुआ है, A7 इज़ 25, तो यहाँ लिख देते हैं A7 में 25 इज इक्वल टू A प्लस 6, 7 माइनस 1 इज 6 इंटू 3, तो 25 इज इक्वल टू A प्लस एंड 6 3 टाइम्स इज 18 वहाँ गया, कितना बच गया 5 6 7, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 7, so the answer would be the first term of the AP is 7. Find the sum of first 20 terms इस AP का, ठीक है, तो फॉर्मूला वी नो, फर्स्ट SN is equal to n/2 into 2A plus n minus 1 into D. हमें पास क्या क्या है, n/2 हमें पता है, यस पता है, क्या n 20 टर्म्स का हमें निकालना है, 2A ये हमें पता है, यस दिस इज आर A, प्लस n-1 का हमें पता है इंटू D, ठीक है, D हम निकाल लेंगे यहाँ से, कितना है 5, तो हमने लिख दिया A2 D5 N is 20. Easily we will put here n/2 is 20/2 into 2 into 2 plus n-1 20 minus 1 into D is 5, ठीक है, now this is 10, 4 plus 19 into 5, ठीक है, you can easily calculate here also, you can see 20/2, 4 plus 19 into 5 then 10, and यहाँ पे 4 जो हमने लिखा था प्लस 19 into 5 is 95 and 95 plus 4 is 99, so 10 into 99 is 990, so therefore क्या है, sum of first 20 numbers of the AP is 990. Find the sum of the first 15 natural numbers, ठीक है, natural numbers is 1 2 3 4 5, then natural numbers form an AP, क्यों, डिफरेंसेस कांस्टेंट है सब में, हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म में, दैट इज़ 1, फर्स्ट टर्म इज़ 1, टोटल टर्म्स कितने का बोला है हमें, सम निकालने का 15, सिंपली वी विल पुट इन दिस फार्मूला इंटू डी, और हमने क्या बोला था, अगर हमें L पता है तो n/2 इंटू A प्लस L, ईजी है ऑब्वियसली, n हमें पता है क्या 15 इंटू A हमें पता है, यस, तो यहाँ हमने A पुट कर दिया, सो विल सिंपली पुट द वैल्यूज विच इज़ 15/2 इंटू A इज़ 1 प्लस L इज़ 15, सो क्या हो गया, इज इक्वल टू 15/2 इंटू 16, 2 8 टाइम्स इज 16, तो 15 इंटू 8 इज 120, so this is our answer. Now find the sum of first 25 multiples of 4, so first 25 multiples of 4 लिखने हैं पहले, that is 4 into 2 is 8 into 4 into 3 is 12, then 16, then
20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। ओके, 25 टर्म्स पूरे लिखने हैं? ऑब्वियसली नहीं, कि क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल्स, ये बताना है हमें। तो फॉर्मूला सिंपली n/2 इंटू a प्लस एल और n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। clear? These two formulas are very important. हमें पता है a, yes पता है, 4, d पता है, डिफरेंस yes, 25 पता है, क्यों, फर्स्ट 25 मल्टीपल्स निकालना है तो n is 25, डिफरेंस 4 का डिफरेंस होगा मल्टीपल ऑफ 4 लिखे हैं तो 4, 8, 12, डिफरेंस कितना है 4 का। सिंपली वी हैव पुट द वैल्यूज़, 25/2 8 + 96, 8 + 96 इज 104, 25/2 इंटू 104 कितना टाइम्स आएगा, 52 टाइम्स, सो 25 इंटू 52 इज़ 1300। ठीक है, कैसे करना है तो हमने देखा था कैलकुलेशन का मेथड उस दिन। 5 इंटू 2 इज़ 10, तो 1 यहाँ 0 यहाँ, देन 5 5 is 25, 2 टाइम्स इज़ 4, 25 + 4 इज़ 29, प्लस ये वाला करेंगे तो कितना हो गया 30, 3 यहाँ लिख दो, 0 यहाँ, देन 5 2 टाइम्स इज़ 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, डन, 1300। Then find the sum of all even numbers between 1 and 100। ठीक है, all even numbers 2 4 6 100। देन हमें पता है a is 2, फर्स्ट टर्म ऑल इवन नंबर्स, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, डिफरेंस इवन नंबर है तो 2 2 का डिफरेंस रहेगा ऑब्वियसली, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। हमें निकालना है व्हाट, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 100, सम निकालना है। तो पहले हमने निकाला n, हमारे पास n है अभी नहीं, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें सिंपली कैलकुलेट करना है n, क्यों, हमें सम वाले फॉर्मूला में पुट करने के लिए। तो a n इज अपना 100th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस इज 2, तो अपना n क्या आ गया 50, or you can use our basic common sense, but the thing here is we have to write all these steps, that's why we are calculating। ठीक है, 50 and then sum वाला फॉर्मूला में हमने कर दिया डायरेक्टली पुट, that is our first term, that is 2 Sn। ठीक है, sum is equal to n/2 into a plus l, n is 50 divided by 2 into a plus l is first term is 2 प्लस लास्ट टर्म इज 100। ठीक है, कितना हो गया 2, दिस इज 25, एंड यहाँ क्या हो गया 2 + 100 इज 102, 25 इंटू 102 विच इज 2550। therefore the sum is 2550। find the common difference of an AP whose 8th term is 38 and 12th term is 54। इसका हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। let the first term be a and common difference be d। 8th term that is a plus 70 is 38, हमने वही क्वेश्चन किया था बट डिफरेंट तरीके से। 12th term of an ab a plus 11d is 54, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, कितना बच गया 4d is equal to 16, हमने सिमिलर किया है d is equal to 4। find the first term of an AP if the common difference is 5 and 10th term is 48। क्या बोल दिया, कॉमन डिफरेंस दैट इज d इज़ 5 एंड 10th टर्म इज़ 48। तो हम क्या कर रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या क्या पता है, 10th टर्म के बारे में पता है, वो क्या है 48, यहाँ पुट हो जाएगा। a हमें पता है, a हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, a इज़ क्वेश्चन मार्क, 10th टर्म का है इसलिए हमें पता है, d हमें पता है 5, तो हमारा क्या निकल जाएगा इस फॉर्मूला से a, so a is 3 which is our first term, so the first term of the AP is 3। which term of the AP 7 13 19 25 is 205, तो a हमने लिख दिया that is 7, differences 7 8 9 10 11 12 13 6। ठीक है, which is going to be constant, no need to
कैलकुलेट हर एक का सेपरेटली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला है AP में है। तो किसी भी पेयर का जनरली हम स्टार्टिंग वाला करते हैं क्योंकि दैट इज़ ईजियर। एंड nth टर्म क्या लग लिया हमने 205। हमें बोला क्या है विच टर्म ऑफ द AP, ये इज़ 205। तो AN अगेन इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN क्या है हमारा टर्म 205 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस पता है हमें 6। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। ऑल राइट, 205 इज इक्वल टू 6n प्लस 1, ये चला गया 1 यहाँ पे। 204 इज इक्वल टू 6n, ठीक है। एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट 34th। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP 3, 7, 11। तो यहाँ पे अगेन A इज़ 3 और D इज़ 4, N इज़ 15। हमने फॉर्मूला पुट कर दिया n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला सम के लिए क्या है n/2 इंटू A प्लस L, विच इज़ आर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे, दैट इज़ दीज फार्मूलाज। अगर इफ़ यू डोंट नो दी फार्मूला तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, राइट। सो ये फार्मूलाज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में भी। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 5, 10, 15 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 400। कितना टर्म लेना है हमें टोटल इस AP में जिससे कि जो सम हो वो 400। तो हमें क्या क्या पता है पहले वो लिख लो, उससे द थिंग्स विल बी क्लियर। तो A हमें पता है दैट इज़ फर्स्ट टर्म 5, डिफरेंस हमें पता है कितना 5। SN हमें पता है क्या 400, ठीक है। सम हमें बता दिया 400। तो फॉर्मूला इज n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑल राइट, सम कितना बोल दिया 400, तो एज इट इज़ लिख दिया 400 इज इक्वल टू n/2। n हमें पता है नहीं पता है, ठीक है। n/2 इंटू A, यहाँ पे क्या है A इज़ 5, तो 5 इंटू 2 2A प्लस n माइनस 1, 5 इंटू n माइनस 1, 5 इज़ अपना D, ठीक है। दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। सिंपली वी आर कैलकुलेटिंग 800 इज इक्वल टू 5n² प्लस 5n, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। क्यों, ऑब्वियसली ये कट हो रहा है तो हम इसे आगे क्यों लेके जाएंगे। सो 800 इज इक्वल टू 5n² प्लस 5n। तो 5 5 एंड 5 1 टाइम्स इज 5, कितना बचा 5 6 7 8, उतारा कितना 0, तो क्या बच गया 3n 0। कितने टाइम्स आएगा ये 5, 6 टाइम्स इज 30 एंड यहाँ पे 0, क्या बच गया n² प्लस n माइनस 160 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यू विल रीच योर आंसर। क्या बने दो n प्लस 16 एंड n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 1 इज n माइनस 16, n is 10. So obviously number of terms cannot be negative. Same thing is written here, and your n is going to be 10. So number of terms is 10. Very very important and easy question. Find the sum of the first 20 terms of the AB. कितने का बोल दिया first 20 terms. तो firstly when you see the question, first thing that you will do is write given या here, जिस भी तरीके से if you want, जिस भी तरीके से टीचर मस्ट हैव टोल्ड यू कि इस तरीके से हैव टू राइट, अदरवाइज राइट गिवन। क्या क्या गिवन है, यू हैव टू राइट दी करेक्ट फॉर्मेट ओनली, आंसर सही होने से नहीं चलेगा। तो ए सबसे पहले हमें पता है फर्स्ट टर्म ए लिख दो 2, हमें पता है डिफरेंस ऑब्वियसली कितना है 5, वो लिख दिया। देन हमें पता है हाँ 20 टर्म्स बोला हुआ है तो हमने लिख दिया 20। हमें क्या बोला है फाइंड दी सम, तो अगेन सम इज n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी सिंपल। इफ़ हमें लास्ट पता होता तो हम क्या कर सकते थे n/2 इंटू A प्लस एल, दैट इज़ n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। कोई नहीं, इसमें पुट हो जाएगा n इज़ 20, देन हेयर A इज़ 2, n 20 d, वी हैव टू पुट d, एंड क्या निकल जाएगा हमारा सम। d इज़ ऑल्सो वी नो 5 एंड वील बी एबल टू कैलकुलेट आर सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है।
20/2 यहाँ 4 + 19 into 5 and our answer is 990. Find the 18th term of the AP, that is -7 -4 -1. ठीक है, माइनस में चल रहा है तो हमारा फर्स्ट टर्म इज -7, डिफरेंस 4 5 6 7 दैट इज 3. ठीक है, बड़ा हो रहा है नंबर, -7 -4 1. ठीक है, एंड देन फिर पॉजिटिव में पहुंच जाएगा. यू विल टेल मी इसके 6 टर्म्स. ठीक है, इन दी कमेंट 6 टर्म्स इस AP के. क्या होगा अगला? +3. एंड हमें पता है 18th टर्म की बात हुई है. फाइंड 18th टर्म. फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d. Very important and basic formula. an is a 18th is equal to 18th टर्म हमें पता है, नहीं निकालना ही है वो तो. a plus a पता है yes -7 प्लस n पता है yes 18 -1 d पता है yes कितना 3. सिंपली वील कैन कैलकुलेट -7 प्लस 17 इंटू 3. ठीक है, देन -7 प्लस 51 कितना हो जाएगा? 44. ठीक है, 44 + 7 इज 51. 6 + 1 इज 7. तो 18th टर्म इज therefore A18 और the 18th term of the AP is 44. Find the sum of all even natural numbers between 1 and 100. ऑल इवन नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सिंपली 2 4 6 हमें पता है फर्स्ट टर्म, हमें पता है डिफरेंस, हमने पुट कर दिया दैट इज़ लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n. हमने निकाला था पहले n, दैट इज़ 50 एंड देन आर फाइनल आंसर. सो सम क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट एंड आर गिवन इन बुक्स आर गिवन मल्टीपल टाइम्स. द सम ऑफ द फर्स्ट 7. सो ये वाले में यू कैन पॉज एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन, अदरवाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर. The sum of first 7 terms of an AP is 49 and the first term is 1. Find the common difference. क्या क्या बता दिया? The sum of first 7 terms is 49. तो S कहाँ तक? 7 तक is 49 and the first term is 1. That is A is equal to 1. हमें निकालना है common difference. n/2. n हमें पता है 7 terms बोला है. n/2 into 2A plus n-1 इंटू डी. क्या यूज़ हो पाएगा? डेफिनेटली हो पाएगा. हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस. डी इज़ आर क्वेश्चन मार्क. एन हमें पता है यस क्या है 7. ए में पता है यस क्या दिया हुआ है 1 एंड एन हमें पता है अगेन यस. सो वी कैन सिंपली कैलकुलेट एन इज 7/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इज 7 - 1 इंटू डी. ठीक है, सेम थिंग इज यू कैन सी रिटर्न हियर. Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d. Here we have put the formulas. If we deduct 7 - 1, multiply 2 with 1 and this is our 7/2. तो 2 + 6d एंड यहाँ पे है हमारा 14 एंड यहाँ से जाएगा 2 उधर, कितना बच गया 12 इज इक्वल टू 6d. तो 6 और you can write d is equal to 12/6. That is 6 1 times or 6 2 times. Therefore common difference in the AP is कितना 2. Find the number of terms in the AP 3 6 9 303 तक. We have to find n. So the important things are क्या आपको चीज़ें given है वो पहले लिख दो, क्या आपको निकालना है, because you have to be aware कि आपकी destination क्या है, तभी you will be able to go towards that particular point. If you need to reach A and you are going towards B, then there is no point, right? तो first thing is given जो भी है चीज़ें लिख दो एंड क्या कैलकुलेट करना है वो भी लिख दो. टू फाइंड करके लिख दो क्या निकालना है n. सो लास्ट टर्म हमें दिया गया है ऑब्वियसली 303. लास्ट टर्म इज गिवन. सो an is a plus n-1 into d. Same formula, that is 303 is equal to a, that is our first term 3 plus n-1. n निकालना है हमें and d is we can calculate, right? 3 6 - 3 9 - 6, so we can calculate that is 3. 303 is equal to 3 plus 3n minus 3 3 3
यहाँ क्या आ गया 303 इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 3. ठीक है, वेरी सिंपल. एंड देन वी कैन कैलकुलेट एंड n इज 101, right? 1 times 0 and 1 times, so therefore number of terms is 101. That is your 101. Find the sum of first 12 terms of the AP 10, 7, 4 and so on. So firstly क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है. तो हम पहले वो लिख देंगे कितना हो रहा है -3. फर्स्ट टर्म इज़ 10. n नंबर ऑफ टर्म्स इज हमें दिया हुआ है दैट इज़ 12. हमें निकालना है सम इज इक्वल टू n/2 दैट इज़ 12/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. क्या वैल्यूज़ है हमारे पास सारी? द आंसर इज़ येस. a हमारे पास ये रहा, n हमारे पास ये रहा. ठीक है, n अगेन हमने देख लिया है पहले ही, ये रहा. d यस, कैसे? दोनों को माइनस किया और आ गया -3. ऑल द टर्म्स आर गिवन. Sn इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस n-1 12 -1 into we know d, so the answer is yes, -3. And then we can easily calculate here as well. You can see 12/2 into 2a plus 10 plus n-1 that is 11 into -3. यहाँ आ गया 12/2 is 6, 10 into 2 is 20 minus 11 3 is 33 -33. तो this is 6 into -13. Why -13? क्योंकि -3 and plus 20 है, तो -13 and the answer is -78. बट आंसर माइनस में कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सम की बात हो रही है यहाँ पे, तो डेफिनेटली हो सकता है सम माइनस में. क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ -8 -10 -12 एंड ऐड करो इसमें 3 + 4 + 6, तो डेफिनेटली क्या होगा? आंसर आपका माइनस में आएगा. तो सम कैन बी इन माइनस एज वेल. नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में हो सकते हैं, सो द आंसर इज नो. नंबर ऑफ टर्म्स can't be negative. Sum can be negative. ठीक है, SUM, that is the addition. Find the 25th term of the AP, that is 18, 15, 12 and so on. क्या क्या पता है हमें? A हमने लिख दिया given. 18 डिफरेंस पता है हमें, yes. क्या किया? 15 - 18 अगेन -3. n हमें पता है, yes. दिस, तो हमने क्या फॉर्मूला यूज़ कर दिया? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. निकालना क्या है? 25th टर्म. तो दिस इज a25 इज इक्वल टू a 18 प्लस n-1. 25th टर्म है तो 25 - 1 इंटू डी इज -3. so here it's 18 plus 24 into -3. ठीक है, you can simply calculate, that is 60 72 -72 and 18. ठीक है, एंड क्या आ जाएगा? -54 A25. same thing is written here. If you will see, A25 is equal to 18 plus 24 into -3, 18 minus 72 and A25 is equal to -54. So 25th term of the AP is -54. Then find the number of terms in the AP 6, 13, 20, 406. So given जो हमें चीज़ें दी हुई हैं वो पहले we'll write, that is first term 6. Difference is 13 minus 6 कितना हुआ? 7. तो that difference is this. Last term L, yes we are given 406. Find the number of terms. So हमें लास्ट टर्म दिया हुआ दैट इज़ 406. सो वी कैन सिंपली यूज़ आर फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. सेम थिंग क्या है अपना? an इज दिस टर्म वी आर टेकिंग 406 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 6 प्लस n-1 इंटू डी इज 7. 406 is equal to 6 plus 7 and minus 7.
क्या हो गया 406 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया -1 प्लस 7n, ये यहाँ जाएगा प्लस, तो हो गया 407 इज इक्वल टू 7n। सो यहाँ क्या हो गया 407 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n। अब ये कट हो रहा है, तो 7 5 टाइम्स इज 35, बचा 5 होता रहा 7। सो द आंसर इज नो, राइट। नहीं हो रहा ना, 7 4 टाइम्स इज 28, 7 5 टाइम्स इज 35, बचा 5 होता रहा 7, नहीं जा रहा है। तो क्या होगा, ऐसे हो सकता है फ्रैक्शन में अनंत। सो द आंसर इज नो। तो इसका मतलब है जो हमें टर्म दिया गया है वो नहीं है, तो हमने लिख दिया सिंस 407 400 दैट इज 400 by 7 is not a whole number and is not an integer, 406 not a term of the given AP। ठीक है, find the sum of the first 15 odd numbers। ऑड नंबर्स हमने इवन नंबर्स का निकाला, सो ऑड नंबर्स का पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज़ 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ए हमें पता है दैट इज़ 1, डी हमें पता है दैट इज़ 2, एन हमें पता है दैट इज़ 15। सिंपली हमने फॉर्मूला दैट इज़ एन इन सम इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वील पुट सारी वैल्यूज़, हमें निकालना क्या है सम n बाई 2, एन हमें पता है 15 टर्म्स का बोला है, सो दैट इज़ 15 बाई 2 इंटू 2a, ए क्या है अपना 1 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 दैट इज़ 14 इंटू डी, डी कितना है 2। सिंपली वी कैन कैलकुलेट 15 बाई 2 2 प्लस 14 इंटू 2, 15 बाई 2 2 प्लस 28, राइट। कितना हो गया 15 बाई 2 इंटू 30, सो 2 15 टाइम्स, तो क्या हो गया ये 15 इंटू 15 दैट इज़ 225। मैथड हमने देखा था कैलकुलेट करने का, इफ़ यू डोंट रिमेंबर 15 इंटू 15 डोंट स्किप एनी स्टेप। ठीक है, भले ही आप मन में कैलकुलेट कर रहे हो बट स्टिल यू हैव टू राइट ऑल दी स्टेप्स। तो 5 टाइम्स इज 25, देन 5 1 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। पहले भी बताया सरफेस एरिया वाले चैप्टर में अच्छे से, वी हैव डन दिस डिटेल में किस तरीके से किया है। ठीक है, तो दिस इज 5 इंटू 5 इज 10 प्लस 2 is 12, 1 and 2, and 1 1 is 1 plus 1 is 2, so that is a 2 to 5. So the sum of first 15 odd numbers is 2 to 5, right answer like this. Then find the sum of first 20 even natural numbers. So even natural numbers form an AP 2 4 6, same thing, A we know 2, D we know 2, this is just to confuse you, and is 20। कितने का बोला है 20 नंबर्स का। यूजिंग दिस सम फॉर्मूला इज n by 2 into a plus l, or the longer formula you can use any। if we do this, Sn is equal to n by 2 into a plus l, do we know all the numbers? Find the sum of first 20 even natural numbers। ठीक है, so you can think of the 20th number but there is no sense if we are given directly, either you have to calculate this first, क्योंकि आप सीधा नहीं लिखेंगे, तो हम यूज़ करेंगे अपना नॉर्मल फॉर्मूला दैट इज़ n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना हो गया फर्स्ट 20 बोला है, सो दैट इज़ 20 बाई 2, 2a पता है हमें, a यस पता है दैट इज़ 2, प्लस n माइनस 1 n पता है हमें, यस पता है दैट इज़ 20, 20 माइनस 1 d पता है हमें, यस पता है कितना 2। ठीक है, वी हैव ऑल द वैल्यूज़। यहाँ पे कटेगा तो कितना आ जाएगा 10, 2 2 इज़ 4 प्लस 19 इंटू 2, कितना हो गया 20 38, तो 10 4 प्लस 38 विच इज़ 10 इंटू 38 प्लस 4 इज़ 42, 10 इंटू 42 इज़ 420, therefore sum 20 is 420। Find the sum of the AP 1
3 5 एंटिल 99 सब निकालना है इस पूरे AP का। सो यहाँ पे हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स, सो वी कैन कैलकुलेट, बट देयर इज नो सेंस। हम करेंगे नॉर्मल फॉर्मूला यूज, दैट इज आर सम इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या हमें सारी वैल्यूज़ पता है? सो लेट्स हैव अ लुक। n/2, n पता है हमें? नहीं। a पता है हमें? यस। n पता है? नहीं। d पता है? यस। तो हमें पहले चाहिए अपना क्या, n, जिससे हम निकाल पाए सम। तो उसके लिए क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो आर an इज, वी आर गिवन 99 is equal to a we know, yes, 1 plus number of terms do we know, so the answer is no। n-1 d हमें पता है कितना, 2, so 99 is equal to 1 plus 2n-2। सो माइनस है यहाँ पे, यहाँ प्लस है, कितना बच गया, -1 इधर गया तो क्या हो गया, -1 plus 2n। as I said multiple times, you have to write all these steps, don't skip any step। 100 -1 इधर क्या, तो 100 इज इक्वल टू 2n। n कितना हो गया, 2 1 टाइम्स इज 250, तो n इज 50। देन इन आर सम का फॉर्मूला दैट इज सिंपल, n/2 इंटू a प्लस l वाला भी वी कैन यूज। a इज, वी नो द फर्स्ट टर्म, yes, which is 1, तो 1 plus L, do we know L? yes, 99, and we know now कितना, 50, तो 50/2 into a plus L, very simple, this is 25 into 1 plus 99 is 100, तो कितना हो गया, 25 into 100 is 25 into 100 is 2500। this is our sum। then find the 30th term of the AP, -2 -6 -10 and so on। firstly a is -2, d is our -4, we have to do what, -6 -2 कितना आ गया, -4। then we have n, that is 30th term, using the formula, very easy and conventional formula, an is equal to a plus n-1 इंटू डी। ठीक है, A30 निकाल लिया हमने, A30 इज इक्वल टू, ए हमें पता है -2 प्लस n-1 हमें पता है 30 -1 इंटू डी हमें पता है कितना, -4। ठीक है, सो नाउ वी कैन सिंपली कैलकुलेट, -2 प्लस 29 इंटू -4, सो आर A30th टर्म इज -118। ठीक है, अब ये हो सकता है माइनस, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, यू कैन सी दी AP क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग AP, और डिप्रिशिएट हो रहा है माइनस में, और बड़ा नंबर आएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, 9 13 17 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 406। कितने टर्म्स चाहिए कि सम आए 406, तो पहली चीज़ तो सम का फॉर्मूला यूज़ होगा, पर उससे पहले हमें लिखना है गिवन लिखा 9, that is first term, d is 4, 13 minus 9 is 4, sum हमें बोला हुआ है 406, simply sum वाला formula, that is n/2 into 2a plus n-1 into d। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, तो हमें निकालना है n, बाकी चीज़ें हमें पता है, n/2 इंटू, फर्स्ट हमें पता है क्या है, 9 प्लस n-1, डी हमें पता है, सो द आंसर इज यस 4। ठीक है, सम हमें पता है, सो द आंसर इज यस 406। देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट 406 इज इक्वल टू n/2 18 प्लस 4n-4। ठीक है, n/2 18 minus 4 is 14 प्लस 4n, एंड यहाँ पे आ गया व्हाट, 406। देन 406, यहाँ से 2 इधर भेजा तो आ गया कितना,
406 का डबल दैट इज 812 इज इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 14 एंड मल्टीप्लाई किया तो आ गया क्या, इक्वेशन बन गई 4n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 812 इज इक्वल टू 0. सो फर्स्टली यू कैन कट 2 से सो दैट इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाए. सो दैट इज 2 टाइम्स 4, तो यहाँ लिख दिया हमने 2 7, ठीक है. 2 7 टाइम्स 14 एंड 812 का हो गया 406. तो हमारी इक्वेशन बन गई 2n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 406. उसके हम सॉल्व करेंगे नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एंड वील रीच हियर. यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स एंड हमारे पास आ गया 14. सो नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन द AB इज 14. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द AP. 5 8 11. Firstly again same thing, given thing we have to write A, that is our first term is 5, D is our difference which is 8 minus 5, N is our 50. Then हमारा normal formula Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, n हमारे पास है तो इसका आंसर इज यस 50 by 2. फर्स्ट हमारे पास है यस 2 इंटू 5 प्लस n है यस 50 माइनस 1, D है आंसर इज यस 3. तो हम इस तरीके से पहुंच जाएंगे अपने सम तक. 25 इंटू 10 प्लस 49 इंटू 3 कितना हो गया ये 150 माइनस 3 इज़ 147, ठीक है. 150 इंटू 3 कितना होगा 150, 49 इंटू 3 कितना होगा 150 माइनस 3 कर दो सो 147 एंड यहाँ आ गया 10 एंड यहाँ आ गया अपना 25. सो 25 इंटू 157, 147 plus 10 is 157, 25 into 157 is 3925. You have to represent this as well. So sum is 3925. If the sum of the first n terms of an AP is 3n square plus 5n, find its nth term. Okay. तो given इसमें क्या दिया है हमें AP का sum 3n square plus 5n. तो nth term क्या होगा Sn माइनस जो हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हम थ्योरी कर रहे थे Sn माइनस 1, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी दी nth टर्म, क्या जो हमारा लास्ट है वहाँ तक का सम माइनस सेकंड लास्ट का सम. क्लियर है. जो लास्ट टर्म होगा वो कैसे निकलेगा, लास्ट तक का सम जो है उसमें से माइनस करूँगा यहाँ तक का सम, तो कितना बच जाएगा जो मेरा लास्ट टर्म है. वही चीज़ हमने लिखी है सिंपली, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है. किसकी Sn की जगह क्या लिख दिया हमने 3n स्क्वायर प्लस 5n. सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट की एंड हमारा आंसर आ गया 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5. सॉल्व करेंगे 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n तो कितना हो गया माइनस n प्लस 3 माइनस 5 इज माइनस 2. देन Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2. अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करी an में, इसमें, ठीक है. वैल्यूज़ पुट करी तो क्या आ गया 3n स्क्वायर प्लस 5n जो हमारा पहले था 3n स्क्वायर प्लस 5n क्वेश्चन में गिवन है, माइनस जो हमने निकाला यहाँ पे s माइनस 1 के लिए 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ठीक है. सिंपली 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है. 3n स्क्वायर प्लस में 3n स्क्वायर माइनस में कट 5n 6n कितना हो गया 6n प्लस 2. an इज इक्वल टू 6n प्लस 2. सो आवर आंसर इज nth टर्म में 6n प्लस 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो दीज आर ऑल दी क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इतना आपने कर लिया तो यू विल इजीली सेल थ्रू. नाउ यू हैव द प्रैक्टिस क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व एंड टेल मी द आंसर इन दी comment. So first question is find the sum of the first 25 multiples of 6. सम निकालने किसका फर्स्ट 25 मल्टीपल्स, हमने किसका किया था 4 वाला किया था राइट. 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन.
Which term of the AP 14, 28, 42 is 686? Then find the sum of all three digits numbers divisible by 9. If a is equal to 2 and d is equal to 7, find the value of n, for which sum kitna ho? 406. And lastly, how many terms of the AP 12, 15, 18 must be taken so that their sum is 406. So these questions are for you. In the next, we'll start with the next important topic. We are doing as per the priority, जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स या वेटेज रहेगा एग्ज़ाम में, उस हिसाब से हम सीक्वेंस में कर रहे हैं, नॉट दी राइट ऑर्डर. बाकी जो चैप्टर नंबर है वो वही है जो बुक में है, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन. ठीक है. सो दैट सेड इन दिस you will find this PDF as well as the other important PDFs on the Telegram. If you need something else, some particular subject, some particular topic, then do tell me. I try to provide you with the same. And you can easily abhi bhi score very good mark if you do the complete series. So as I said, we'll complete the maths as well as science as well as social science, and if you need English Hindi as well, do tell me, I'll do that as well, or at least provide you with the very short notes जो कि help you a lot. ठीक है. So that's it. All the very best and thank you.